एनएसयूआई वाले जब अपने हक की लड़ाई के लिए जाते हैं तो ये अशोक चक्रवाल उनको रेस्टिगेट कर देता है। आलोक चक्रवाल के इस्तीफे को हम मांग करते हैं और जब तक इस्तीफा नहीं देगा ये छात्र हित में आंदोलन जारी रहेगा। अगर इन छात्रों की इनका जो एडमिशन है अगर नहीं वापस लिया गया तो इस आंदोलन की जो रूपरेखा होगी आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक रूप से पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन इस विश्वविद्यालय में होने वाला है। सर, अगर ये संघी लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते होते ना तो एक छोटे से बच्चा जो 3 दिन से बिना पानी के बैठा हुआ है आके उससे मिलते, उससे बात करते। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में पिछले 4 दिन से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं और आज इस भूख हड़ताल को समर्थन देने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव समेत अन्य कांग्रेस नेता पहुंचे हैं, एनएसयूआई के नेता पहुंचे। यहाँ पर कुलपति निवास के घर के बाहर ये धरना पर बैठे हैं। इनकी मांग है कि जो 2 छात्र हैं जिन पर कार्रवाई की गई है, एक को टीसी दिया गया है और दूसरे को एडमिशन निरस्त किया गया है, उस कार्रवाई की बहाली की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कोटा विधायक जो है अटल श्रीवास्तव जो है किस तरह से जो कुलपति की मनमानी को देख रहे हैं और पिछले 4 दिन से छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी तक कोई बात नहीं की गई है, इस पर क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के समय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर हम सब लोगों ने संघर्ष किया था और उसमें मंशा ये थी कि छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जैसे बड़े शहर में जहाँ पे अनुसूचित जाति जनजाति का माहौल है वहाँ एक विश्वविद्यालय खुले जहाँ की शिक्षा प्राप्त हो सके। पर ये देखा जा रहा है कि जब से ये अशोक चक्रवाल यहाँ पर आए हैं, इन्होंने संघ का केंद्र आलोक चक्रवाल इसने से उस संघ का केंद्र बना लिया। एक विचारधारा से यहाँ पर जहर बोने का काम कर रहे हैं। जो छात्र अपने हक की बात करना चाहता है उसको रेस्टिगेट कर देते हैं। किसी अगर कहीं पर कोई प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पर कोई नमाज पढ़ लेता है तो उनको रेस्टिगेट कर देते हैं। अपने प्रोफेसर तक को रेस्टिगेट कर रहे हैं और लगातार जो भर्तियाँ हैं वो गुजरात के और यूपी के लोगों की हुई है। गुजरात से आया हुआ है, ये छत्तीसगढ़ियों का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर बना हुआ ये विश्वविद्यालय जो यहाँ के अनुसूचित जाति जनजाति और छात्र छात्राओं के लिए बना है, उसमें गुजरात का आया हुआ आदमी, बाहर के लोग, यहाँ गार्ड तक की भर्ती छत्तीसगढ़ के लोगों की नहीं हो पा रही। यहाँ का छात्र अगर एडमिशन लेना चाहता है तो इसके कृपा पात्र बनना पड़ेगा तब इसको एडमिशन होगा। यहाँ जो प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं अगर उनसे चू से चा बोले तो यहाँ तानाशाही कर रहा है। जिस तरीके से देश में तानाशाही रंगा बिल्ला कर रहे हैं वैसे ये गुजरात का आदमी यहाँ आकर तानाशाही कर रहा है। एनएसयूआई के अध्यक्ष आए हुए हैं, आने वाले में बड़ा आंदोलन घेरा जाएगा क्योंकि इस विश्वविद्यालय को बनाने के लिए हम लोगों का खून पसीना लगा है, इसको हम ऐसे जाने नहीं देंगे। 4 दिन से आंदोलन जारी है, अभी तक कोई बात नहीं की, इस पर क्या करें? सर, अगर ये संघी लोग लोकतंत्र पे विश्वास करते होते ना तो एक छोटे से बच्चा जो 3 दिन से बिना पानी के बैठा हुआ है आके उससे मिलते, उससे बात करते। इनको तो बात करना नहीं है, ये तो अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये तो सांप्रदायिकता फैलाने के लिए बात में, ये धर्म और जात के नाम पर लोगों को लड़ाने के लिए बात है। लड़ाई इस बात की है कि ये यहाँ पर ये शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर आप इसे क्या केंद्र बनाना चाह रहा है अशोक चक्रवाल? केवल गुजरात से आके इसको केंद्र बना रहा है कि यहाँ से विध्वंस आए, यहाँ से सांप्रदायिकता फैले, यहाँ जाति और धर्म की लड़ाई हो, इसका केंद्र बनाता है। एनएसयूआई वाले जब अपने हक की लड़ाई के लिए जाते हैं तो ये अशोक चक्रवाल उनको रेस्टिगेट कर देता है। आलोक चक्रवाल, इसको हम लोग गुजरात वापस दिए बिना आंदोलन, बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास रचेगा। आप देखिए, हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद नायक जी हैं, किस तरह से इस पूरे प्रदर्शन को देखते हैं? आज जिस तरह से हमारे एनएसयूआई के छात्र हित में यहाँ पर अपनी बात रखने आए थे और हमारे 2 छात्रों को जिस तरह से रेस्टिगेट कर दिया गया है, आरएसएस का अड्डा यहाँ अशोक चक्रवाल जी बना दिए हैं और लगातार यहाँ पर तानाशाही कर रहे हैं। इस मांगों को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और आलोक चक्रवाल के इस्तीफे को हम मांग करते हैं और जब तक इस्तीफा नहीं देगा ये छात्र हित में आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारे दोनों छात्र हैं उनका रेस्टिगेट तुरंत ही वापस करना होगा। हमारे साथ एनएसयूआई के नेता भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं। किस तरह से इस पूरे जो है आंदोलन को आप देख रहे हैं, क्योंकि 2 छात्र जो है पिछले 4 दिन से बैठे हुए हैं, उनकी जो है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, उनसे बात करने कोई नहीं पहुंच रहा है, क्या कहें? देखिए, इस देश में अपनी बात को रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जब ये छात्र एनएसयूआई की बात करते हैं, विश्वविद्यालय में छात्र हितों की बात करते हैं तो उनको रेस्टिगेट का रास्ता दिखा दिया जाता है कुलपति के द्वारा। तो ये कुलपति समझ में आता है कि ये संघी विचारधारा का व्यक्ति है और 4 नवंबर को आज यहीं से कुलपति के घर के बाहर से हम घोषणा करके जा रहे हैं कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में 4 नवंबर को होने जा रहा है। अगर इन छात्रों की इनका जो एडमिशन है अगर नहीं वापस लिया गया तो इस आंदोलन की जो रूपरेखा होगी आप देखेंगे कि एक ऐतिहासिक रूप से पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन इस विश्वविद्यालय में होने वाला है। अभी आप लोग कुलपति के घर के बाहर बैठे हुए हैं धरने पर, अभी भी कोई बात करने नहीं पहुंचे हैं। अभी यदि हम तत्काल की बात करें तो अभी आप लोगों का जो आंदोलन है वो किस तरह का रुख होगा? देखिए, लगातार हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस एक तरफ माध्यम बनी हुई है, प्रशासन एक तरफ माध्यम बना हुआ है कि हम आपकी बातचीत कराएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इनकी भी कोई बात इस कुलपति के कान तक जा पाएगी। और अगर इसी बात को तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, ये सुदीप का और सार्थक का दोनों का एडमिशन अगर वापस फिर से नहीं लिया जाता इन 15 दिनों के अंदर, तो एनएसयूआई बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इस कुलपति को यहाँ से गुजरात वापस जाना पड़ेगा। और इसलिए आंदोलन 4 तारीख रखा गया है। इसलिए आंदोलन 4 तारीख रखा गया है क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस का सम्मान करते हैं। इसलिए हमने 3 दिन आंदोलन को टाला, नहीं तो 1 नवंबर को ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन होला। पर हमारी भावना है कि छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस पर बड़ा आंदोलन न हो, इसलिए एनएसयूआई के अध्यक्ष जी ने इस आंदोलन को 4 तारीख रखा है। देखिए, ये एनएसयूआई के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, जो यहाँ पर कुलपति के निवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इन दोनों छात्रों की बहाली नहीं होगी, जो कार्रवाई हुई है उस पर रोक नहीं लगी, तब तक ये इनका आंदोलन जारी रहेगा। और इन्होंने कुलपति के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही साथ एनएसयूआई का साफ तौर पर कहना है कि ये मांग नहीं मानी गई तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। राजकुमार साहू, IBC 24, बिलासपुर।